नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। झाड़ी में हाथ डालकर बेर तोड़ने की कीमत कैसे चुकानी पड़ सकती है, आज यह रूस की हालत को देखकर समझा जा सकता है। ये वही रूस है जो भारत को सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाला देश होने के साथ नजदीकी मित्र भी है। इस रूस ने पिछले कुछ सालों में घसियारे और कंगाल मुल्क से गलबैया करने की कोशिश की है। मदरसा मुल्क को भी लगा कि अगर रूस और भारत के बीच में वह मूसलचंद बनकर कूद जाएगा तो गस खाकर जमीन पर सिर पटकते टोपी छापों को कुछ सुकून मिल सकता है। पर पाकिस्तान को रूस से कुछ मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन पाकिस्तान का बनूं शायद रूस पर ऐसा पड़ा कि आज महंगाई के मारे रूस में आकार मच रहा है। इसी रूस ने पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान को 5 लाख टन अनाज भेजा था, मगर आज अभिशप्त पाकिस्तान की संगति ने यहां भी पाकिस्तान जैसे हालात बना दिए हैं। पिछले 3 महीनों से रूस में महंगाई का तूफान खड़ा हो गया है। यहाँ खाने पीने की वस्तुओं के दामों में हुई तेज बढ़ोतरी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के होश उड़ा रखे हैं। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे रूस पर महंगाई की कड़ी मार पड़ रही है। यानी स्थिति पाकिस्तान से अलग नहीं है। रूस में चिकन और अंडों के दाम में इजाफे ने हाहाकार मचा दिया है। चीनी और सूरजमुखी जैसे खाद्यों की कीमत आसमान छू रही है। इसके अलावा फल और सब्जियों के दामों में भी 10% से ज्यादा का इजाफा दर्ज हुआ है। यहाँ के अखबार द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक बहुत से लोगों ने दूध, अंडा, ब्रेड और मीट खाना छोड़ दिया है। पिछले साल रूस में खाद्य मुद्रास्फीति की दर 7.7% रही थी। यह 5 साल का सबसे ऊंचा स्तर था, लेकिन अब यह बढ़कर 9% के करीब पहुंच रही है। खास बात यह है कि रूसी लोगों की कमाई में 1.5% की गिरावट ने हालात और ज्यादा भयावह कर दिए हैं। साल 2015 से रूसी लोगों की आमदनी में लगातार कमी आ रही है। अब तक इसमें 10% की गिरावट आ चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुतिन सरकार भी पाकिस्तान के जाहिल पीएम इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रही है। महंगाई पर काबू पाने की कोशिश में पिछले साल दिसंबर में सरकार ने चीनी और सूरजमुखी जैसे खाद्य पदार्थों की कीमत की सीमा तय कर दी थी। उसके बाद अनाज और दूसरे कृषि पैदावार के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया गया। खुद व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने सार्वजनिक बयान जारी कर सुपरमार्केट्स को आदेश दिया कि वे कीमतों पर कड़ी नजर रखें, मगर इसके बावजूद भी रूस में बढ़ती कीमतों पर कोई असर नहीं हुआ है और वह आकाश बेल की तरह ऊपर चढ़ती जा रही है। दरअसल रूस ने पाकिस्तान को जिस अनाज को निर्यात करके टोपीबाजों को रोटी मैसर कराई थी, अब उसके दाम भी रूस में तेजी से बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुतिन ने अनाज पाकिस्तान को निर्यात तो कर दिया, मगर अपनी जनता को यह अनाज खरीदकर सप्लाई करने की बजाय बाजार में उसकी कीमत तय कर रहे हैं। यह जानते हुए भी कि अनाज पर अब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि बिचौलिए उसे मनमाफिक दामों पर बेच रहे हैं। यहां महंगाई बढ़ने की सिर्फ एक ही वजह नहीं है। असल समस्या यह है कि रूस में लोग गरीब हैं। रूस में लंबे वक्त से आर्थिक विकास देखने को नहीं मिला है। यहां लोग लगातार संकट का सामना करते रहे हैं। 7 साल से उनकी आमदनी लगातार घटती गई है। इससे उनका जीवन स्तर काफी गिर गया है। अगस्त 1998 में रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट देखी गई थी। ऐसी गिरावट की तरफ रूबल एक बार फिर से बढ़ रहा है। जिस तरह साल 2018 के बाद इमरान राज में पाकिस्तानी रुपए ने चौकड़ी भरी थी, कुछ ऐसी ही हालत रूबल की हो सकती है। साल 2017 में एक US डॉलर के मुकाबले 58 रूबल आते थे, मगर आज एक US डॉलर में 72 रूबल आ रहे हैं। आपको बता दें कि रूस की कुल आबादी में 80% ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जबकि बाकी 20% आबादी मुसलमानों और बस्कीर समुदाय की है। मुस्लिम आबादी ज्यादातर वोल्गा तातार क्षेत्र में रहती है, जबकि बस्कीर कॉकसस क्षेत्र में रहते हैं। सबसे ज्यादा महंगाई की मार भी इन्हीं लोगों पर पड़ रही है। यह दोनों ही समुदाय गरीबी में जीवन यापन करते हैं। व्लादिमीर पुतिन भी अन्य विश्व नेताओं की तरह मुसलमानों को लेकर सख्त रहे हैं। उन्होंने इनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिशें नहीं की, जिससे इनमें गरीबी का अनुपात तेजी से बढ़ा है। रूस में लोगों की आमदनी में गिरावट का एक बड़ा कारण यह भी है कि उसके हथियार निर्यात में भारी कमी आई है। कभी रूसी हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता रहा भारत, उसके हथियारों पर निर्भरता कम कर रहा है। 2016 से पहले तक भारत अपने कुल आयातित हथियारों का 74% हिस्सा रूस से ही खरीदता था, मगर अब यह निर्यात घटकर 49% पर आ गया है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भी उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। कोरोना काल में रूस के पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री 60% तक नीचे गिरी है, जिसकी वजह से उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा है। खास बात यह है कि रूस की गैस, पेट्रोल और अन्य खनन कंपनियों पर आज भी पूंजीपतियों का कब्जा है। व्लादिमीर पुतिन किसी भी सूरत में इनसे पंगा नहीं ले सकते हैं। कोरोना महामारी शाही मंदी के दौरान इन कंपनियों ने हजारों लोगों को काम से निकाल दिया है, जिससे लोगों के हालात और खराब हुए हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अनाज निर्यातकों में शामिल रूस खुद अनाज आयात करने की तरफ बढ़ रहा है। इस स्थिति में उसके सामने भारत ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। ऐसा संभव है कि बहुत जल्दी भारत अपने श्रेष्ठ मित्र की मदद करता दिखाई देगा। वैसे रूस ने भी हर मुसीबत में भारत का साथ दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।